मॉर्निंग बेटा। अब ऑर्गेनिक का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू कर रहे हैं, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से यदि आपने टॉपिक को थोड़ा माइनरली नहीं समझा तो आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत आने वाली बेटा। तो जीओ से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान केमिस्ट्री बेटा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड की मेकिंग आती है अपन को कि शेयर से बनता है, शेयरिंग होता ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बेटा। तो अब अपन को ब्रेकिंग आनी चाहिए। मेकिंग और ब्रेकिंग जिसको आता है वो बच्चा भी समझ जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन जीओसी में। अपने आता है फिशर ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे ब्रेक किया जाता है, क्योंकि मेकिंग तो आती है और ब्रेकिंग भी आ जाएगी, तो नए बॉन्ड बनाना और ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग आ जाएगी, तो आपको नए कंसेप्ट या नए कंपाउंड बनाना आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है बेटा। फर्स्ट तो होता है आपके होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, क्लीवेज। होमोलिटिक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक जो होता है उसमें क्या होता है? व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, या शेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड, शेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है या कोवेलेंट इक्वली डिवाइड होता है उसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। जैसे क्लोरीन गैस है, सनलाइट की प्रेजेंस में इक्वली डिवाइड होती है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए कि ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड है, ये पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में लाइन का क्या मतलब है? दो इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन अपना अपना जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया वो लेके अलग हो गए और एक ऑड इलेक्ट्रॉन चमक रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, कौन सा वाला है फ्री इलेक्ट्रॉन? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये, ठीक है ना। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड होमोलैक्टिक क्लीवेज। और इससे जो बनता है इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है, उसको बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्री रेडिकल कब बनते हैं, तो अपन को पता होना चाहिए होमोलिटिक क्लीवेज से। व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड, नॉन एज होमोलिटिक क्लीवेज, ये होता है और इससे बनता है हमेशा फ्री रेडिकल। ओके बच्चों, ये होती है होमोलिटिक क्लीवेज। और हमेशा यदि फ्री रेडिकल बनाना हो कहीं पे तो आपको इक्वली डिवाइड करना ही करना होता है। उसके बाद में आती है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है बेटा? व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वन साइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वन साइड ऑफ द एटम, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर कर लेता है, उसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। मान लीजिए एक बॉन्ड है, उस कार्बन और ए के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक बेटा। और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन इसमें देख लेते हैं, ये पोजीशन आएगी बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज हायर देन ए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जानते हो अच्छी तरह से? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का पावर किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है सी से। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये कौन ले लेगा? ए ले लेगा अपनी तरफ। तो इस पे सी पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। व्हेन द कार्बन पॉजेस पॉजिटिव चार्ज, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट स्पीसीज, कार्बोकैटायन। और ये बनाता है ए पर क्या आ गया बेटा? इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कार्बन प्लस। तो पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर कहाँ हो गया? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरफ ट्रांसफर हो गए हैं वन एटम की तरफ, तो उसको बोलते हैं अपन हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये दो तरह से हो सकता है, जरूरी है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो ले लेता है। ये बी टाइप से भी हो सकता है बेटा कि व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज हायर देन, सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए ए से ज्यादा है, तो कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और कार्बन पे नेगेटिव होता है तो उसको बोलते हैं कार्ब एनाइन या कार्ब एनियन बोला जाता है बेटा। और ए पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या बनी बेटा? कार्ब एनाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टुवर्ड वन एटम, नॉन एज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। और दूसरा क्या था इसमें? होमोलिटिक क्लीवेज। और बच्चों, इनसे जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी है, तीन नए वर्ड आए हैं सामने आपके। पहला आया है फ्री रेडिकल, कैसे बनता है बेटा? होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है, इक्वली डिवाइड होने से बनता है।
और हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है कि जब पूरा शेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एक इसमें आया है बेटा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड कार्बेटाइन, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं कार्बेनाइन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करना अपन सीख गए हैं, दो तरह से ही ब्रेक हो सकता है, चाहे तो या तो होमोलिटिक क्लीवेज या फिर हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब प्यारे बच्चों इनसे जो बनती है इंटरमीडिएट रिएक्ट स्पीसीज बनी है, तो अपन हेडिंग क्या डालेंगे, इंटरमीडिएट स्पीसीज। बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आए हैं जो न तो प्रोडक्ट होते हैं फाइनल होते हैं, न रिएक्टेंट होते हैं, जो बीच में बनते हैं उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट, और वो हमेशा रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की पढ़ाई अपन अब करेंगे। तो आप सभी बच्चे हेडिंग डाल देंगे, इसके बाद बॉन्ड क्लीवेज के बाद क्या हेडिंग डालेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं ध्यान में होना चाहिए कि जो न तो रिएक्टेंट होते हैं बेटा और न फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, बीच में ही बनते हैं, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। आप घर से निकलते हो, आप बीच में कहीं रहते हो तो आप इंटरमीडिएट हो, अनस्टेबल होते हैं हमेशा और फिर प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। तो इनके थ्रू ये मैकेनिज्म वगैरह आएंगे, जब रास्ता किसी रिएक्शन का जो पाथ होता है उसको बोलते हैं मैकेनिज्म, उसमें ये चीजें काम आएंगी। तो हेडिंग क्या डालना है सभी बच्चों को, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं अपन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है, अभी बना है, अभी पता चला है कि द इंटरमीडिएट स्पीसीज विच हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंटरमीडिएट स्पीसीज, intermediate species which possess one unpaired electron, अपन कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नॉन एज फ्री रेडिकल, known as free radical, known as free radical। तो फ्री रेडिकल क्या होता है पता चल गया, इट इज फॉर्म बाय द होमोलिटिक क्लीवेज, इट इज फॉर्म बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। एग्जांपल्स आपको अभी अभी दिए थे बेटा। मान लीजिए फ्री रेडिकल बनाना है, तो देखिए क्लोरीन फ्री रेडिकल कैसे बनता है, जब क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड से भी जो बनता है इंटरमीडिएट वो हमेशा क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। पेरोक्साइड का फॉर्मूला जानते हो, ये होती है पेरोक्साइड्स बेटा। पेरोक्साइड्स होती है सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है बेटा, ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्डेड है, इसका भी इक्वली डिवाइड होती है ना। तो ये देखिए ये भी आपके एक तरह का क्या है, पेरोक्साइड ऑक्सीजन पे आया है, ये अनस्टेबल चीज रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी नहीं रहती बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन और इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पूरा पेयर आ जाएगा आपके। तो ये बनेगा फ्री रेडिकल प्लस आपके ये ऑक्सीजन पे पूरा पेयर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे पेयर पूरा पेयर ही रहते हैं, दो लोन पेयर ही रहते हैं इसके ऊपर हमेशा। तो प्यारे बच्चों ये है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, इसका इक्वली डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा बेटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसी तरह से मिथाइल फ्री रेडिकल बनाना हो, वुड्स रिएक्शन में बनता है, CH3 पर यदि आपके फ्री रेडिकल है, ये बॉन्ड भी इक्वली डिवाइड हो मान लीजिए, तो आपके क्या होगा बेटा, मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल जब भी हो, ठीक है बेटा, उसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन, यदि कार्बन पे यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसका क्या हाइब्रिडेशन होगा, ध्यान देना। अब ध्यान दीजिए कि ये जो है सारे फ्री रेडिकल्स है बेटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल, ओके, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये चीजें, ओके बेटा। अब फ्री रेडिकल जो है इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन वगैरह देख लेते हैं, स्टेबिलिटी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी या तो इफेक्ट जो पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कार्बन है और कार्बन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, तो इसका क्या होगा बेटा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, जब हाइब्रिडेशन sp2 हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा,
ट्रायगोनल प्लेनर। तो स्ट्रक्चर भी अपन को ध्यान रखना है कि ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ये इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें बेटा। तो और ये है स्पीसीज कैसी है बेटा, रिएक्टिव है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रल होता है। कैसे होता है, न्यूट्रल और रिएक्टिव स्पीसीज होती है। तो ये थे फ्री रेडिकल के बारे में था, और कैसे बनता है इसके बारे में पता चल गया फ्री रेडिकल। अब आता है कार्ब कैटाइन। दूसरी रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में क्या पढ़ेंगे, कार्ब कैटाइन। क्या होता है कार्ब कैटाइन, द इंटरमीडिएट स्पीसीज इन विच द कार्बन possess positive charge। द intermediate species in which carbon has positive charge known as कार्ब कैटाइन, उसको बोलते हैं कार्ब कैटाइन। ओके, मान लीजिए बेटा कि मिथाइल क्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर क्या नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ब्रेक जब होगा इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, सी पे नेगेटिव, तो ये क्या हुआ, मिथाइल कार्ब कैटाइन। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं कार्ब कैटाइन। तो कार्ब कैटाइन क्या होता है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज। और इसमें भी यदि अपन देखें, इसका स्ट्रक्चर आप इसी में देख लो, या फ्री रेडिकल की जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइब्रिडेशन भी क्या होगा, आपसे पूछेंगे कि कार्ब कैटाइन का जो है स्ट्रक्चर बताओ, तो कार्ब कैटाइन का स्ट्रक्चर भी यही बताना है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अब ड्रॉ कर लें, नोट कर लें इसको, इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। और आपसे पूछेंगे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्ब कैटाइन में, तो 6 कहाँ है, इस लाइन में 2, ये 2, क्योंकि एक लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 होते हैं ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी, ये हो गया आपके 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्ब कैटाइन में 6 होते हैं। शेप होता है इसका ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। कार्बन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बच्चों ये होता है आपके कार्ब कैटाइन। इसी तरह से मिथाइल कार्ब कैटाइन, ये सब इस पर होते हैं। तो बेटा अपन ने देखा था कि आपके कार्ब कैटाइन क्या होता है, कार्बन जो है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 है बेटा, 2, 4 और 6। और स्ट्रक्चर क्या होता है वो अपन ने देखा बेटा। और इनके टाइप्स भी देखे तो अपन, जैसे मिथाइल कार्ब कैटाइन है, मिथाइल पे पॉजिटिव, ये हो गया 0 डिग्री या 1 डिग्री। इसमें यदि आपके सेकेंडरी बीच वाले कार्बन पे है तो उसको अपन कहते हैं, तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल कार्ब कैटाइन। क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल कार्ब कैटाइन है बेटा। और ये 2 डिग्री मतलब बीच वाले, जिसके पड़ोसी 2, ये जस्ट पास में 2 कार्बन है, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्ब कैटाइन। इसी तरह से जिस पर प्लस है उसके 3 पड़ोसी, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इस कार्ब कैटाइन का नाम क्या हो गया, ये मिथाइल कार्ब कैटाइन। इसको बोल देंगे अपन इथाइल कार्ब कैटाइन। होगा कार्बन पर पॉजिटिव, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसका शेप, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्ब कैटाइन या टर्सरी कार्ब कैटाइन। तो कार्ब कैटाइन में आपके ये टर्सरी वाला कार्ब कैटाइन है बेटा। और इनकी स्टेबिलिटी अपन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे लेस स्टेबल कौन सा है। तो प्यारे बच्चों ये थे कार्ब कैटाइन। अब आ रहा है तीसरी स्पीशीज जो भी है इलेक्ट्रोलाइटिक लीवेज से बनती है, वो है कार्ब एनियन बोला जाता है। तो तीसरी इंटरमीडिएट स्पीशीज से आप दोस्ती करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है बेटा, कार्ब एनाइन बनेगा बच्चों। तो तीसरी इंटरमीडिएट स्पीशीज है कार्ब एनियन क्या बेटा, द इंटरमीडिएट स्पीशीज इन विच कार्बन possess negative charge, the intermediate species, the intermediate in which
कार्बन possesses negative charge, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, नॉन एज कार्बन है, ठीक बेटा। और ये इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है जब कार्बन से कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पास में, कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले बेटा, जैसे अपन एल्डिहाइड्स वगैरह में देखते हैं, एल्डिहाइड का अपन खोल के लिख दिया, ये देखो ये है आपके CH3CHO इथेनॉल, ओके। एल्डिहाइड इसमें कार्बोनियन बनता है बेटा, और ये किसी बेस की प्रेजेंस में, बेस होते हैं न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, माइनस वाले होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये बेस है, ये क्या करेगा, इस एसिड को ले लेगा, अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये कार्बन ले लेगा, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, खींच रहा है इधर से, ये क्या कर रहा है, इधर से विड्रॉ कर रहा है, ये देखो इधर से विड्रॉ कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा वाटर। तो यहाँ से तो वाटर गया, लेकिन कार्बन पे पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लिया, और ये देखो बच्चों कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्यों आ गया, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है, जिसमें कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा पेयर आ जाता है, वो होता है कार्बेनियन बनता है, इस तरह से कार्ब एनाइन, ठीक बेटा। तो स्पीसीज जिसमें कार्बन पर माइनस हो, कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर चमक जाएगा, इसको बोलेंगे अपन मिथाइल कार्बेनाइन। इसी तरह से बच्चों यदि CH2 बाई इथाइल कार्बेनाइन, ये होता है आपके आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन, और ये क्या होता है बच्चों, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन। तो ये सारे जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको कार्ब एनाइंस बोला जाता है। ये भी कैसे बनेंगे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बनेंगे, होमो से इक्वली से तो उससे थ्री रेडिकल बनते हैं, बाकी ये आपके बनेंगे बेटा। तो ये है कार्बोनाइज। इसमें अपन देख लेते हैं कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा और शेप क्या होगा। तो इसका शेप होगा बेटा डेस्टोटेट टेट्राहाइड्रल अपन कह सकते हैं, या फिर पिरामिडल शेप। क्या शेप है इसमें, इसमें आएगा आपके कार्बन पर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, पहले तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो चेक कर लेते हैं, शेप क्या आएगा। तो हाइब्रिडेशन क्या आया बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, टोटल 4 आ गया, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, एक ऑर्बिटल में पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर आया हुआ है, sp3 हाइब्रिडेशन है, तो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होना चाहिए बेटा। तो शेप ये आएगा, एक तो होता है लॉन पेयर और बाकी वाले होते हैं आपके ये फ्री बॉन्ड्स। तो ये है आप ये, अब इसको हटाएंगे तो ये कैसा आएगा बेटा, पिरामिडल शेप, या फिर अपन कह सकते हैं टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर जब आ जाता है तो वो शेप डिस्टर्ब करता है, शेप बिगाड़ता है, उसको छुपा लो। तो ये शेप कौन सा होगा, पिरामिडल, पिरामिडल शेप अपन कह सकते हैं किसका, कार्बेनाइन का। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ बेटा, V। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग कर लेता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं पूरे, कहाँ, 2, 2, 4, 2, 6 और ये पेयर वाले, एक लाइन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके इसके पास कितने होते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ये होता है प्यारे बच्चों कार्ब एनाइन। तो क्या क्या पढ़ा, रेडिकल, उसके बाद कार्ब कैटाइन, उसके बाद क्या पढ़ा, कार्ब एनाइन। अब प्यारे बच्चों 2 रिएजेंट और है जो अटैकिंग स्पीसीज, उनको होते हैं रिएक्टेंट, ठीक बेटा। रिएजेंट जो अटैक करते हैं बेटा और जिस पे रिएक्शन करते हैं उनको होते हैं रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट। तो 2 और स्पीसीज को देख लें, और वो होते हैं बेटा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई आ रही है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स। प्यारे बच्चों पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जो किसी सबस्ट्रेट पे रिएक्टेंट पे अटैक करते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, और नेगेटिव से पास जाने वाला होता है पॉजिटिव।
तो ये क्या होता है बेटा, पॉजिटिव वाली स्पीसीज होती है, इसलिए इनका सिंबल है इलेक्ट्रोफाइल के ई। और प्लस चार्ज ये इंडिकेट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास, ठीक है ना, डेफिशिएंट है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बेटा, स्पीसीज ये हो गया, ठीक बेटा। और दे अटैक ऑन दैट सेंटर where electron density is higher, electron density is high। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर अटैक करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं, ठीक बेटा। एग्जांपल्स देखिए बच्चों, इनके एग्जांपल्स जो है आपके क्या आएंगे बेटा, एक तो आता है बेटा ऑल पॉजिटिव स्पीसीज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पॉजिटिव चार्ज हो और वहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो फिर वो क्या होगा बेटा, कार्बन, जैसे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही है बेटा, कार्बन पे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पॉजिटिव है 2 2 4 2 6 सारे पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, H पॉजिटिव। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और पॉजिटिव चार्ज चमकता है वो होता है आपके इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरे होते हैं बेटा कंपाउंड्स ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब पूरा ऑक्टेट ही नहीं, 8 ही नहीं उनके पास खुद के, ठीक बेटा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले एग्जांपल्स है बेटा पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप वाले, सेकंड ग्रुप वाले, जैसे MgCl2, Bf3, बैंगन आलू गाजरीन थेला बोरॉन फैमिली, Bf3, ElCl3, जैसे Bf3 अब 3 बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए बेटा, 2 2 4 और 2 6। ऑक्टेट कहाँ पूरा है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है इनके पास, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, भिखारी होते हैं एक तरह से, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़्यादा हो, वहाँ पर अटैक करेंगे, ये होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। और भी इलेक्ट्रोफाइल की बात करता हूँ मैं, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पहचानना हो, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड इज इलेक्ट्रोफाइल, वाई, क्यों, क्योंकि बेटा इसमें आप देखोगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, इधर से ऑक्सीजन की, इधर ऑक्सीजन, तो इस पर क्या आएगा, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। सेंट्रल एटम की हालत खराब है, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन खींच लिए लोगों ने, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया है, तो सेंट्रल एटम बेचारा के पास कमी हो गई है, क्योंकि ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ये अच्छे इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज वाले, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। इनकम्प्लीट ऑक्टेट आपको चेक करा दिया था, Bf3 कैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो बेटा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना, तो सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 ही हुए। तो ये सारे जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब रुके हैं तो ये वहीं जाते हैं जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इनका अटैक जब होगा तो वो वहाँ पर जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये होते हैं सारे इलेक्ट्रोफाइल्स। और लास्ट स्पीसीज पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज नॉन एज न्यूक्लियोफाइल। तो लास्ट इसको पढ़ लेते हैं। पूछेंगे आपसे व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, तो अपन लिख देंगे न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज नॉन एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब एक्चुअली न्यूक्लियस में क्या होता है,
न्यूक्लियस, किसी एटम का न्यूक्लियस उसमें होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा। और पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन रिच, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है बेटा। और ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं और खुद रिच होते हैं, जब भी तो देते हैं दूसरों को इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और एंड अटैक that position where electron density is higher, वहां पर अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इनके एग्जांपल्स क्या है? इनके एग्जांपल है बेटा, फर्स्ट है ऑल नेगेटिव स्पीसीज जिस पर क्या चमकता हो जाएगा, माइनस चमक जाता है, जैसे Cl माइनस, H माइनस, CH3 माइनस, ये सभी नेगेटिव स्पीसीज है। वहां पर आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब ये रिच है, और ये होते हैं न्यूक्लियोफाइल। और बी होते हैं, वो होते हैं बेटा कंपाउंड्स ऑफ, ठीक है ना, इन विच द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। कंपाउंड्स इन विच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं उसी को कहते हैं लोन पेयर। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है, लेकिन उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो ये पेयर चमक रहे हैं और फालतू पड़े हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको कहते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल। वाटर इज ए न्यूक्लियोफाइल बाय, पानी एक न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़े हैं। इसी तरह से एमाइंस वगैरह हैं, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा। ये लेविस बेस भी कहलाता है अपने केमिस्ट्री के, रिच होता है, इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होता है, फालतू पड़े हैं। ये लोन पेयर चमक गया तो आप समझ जाइए क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन ऑक्टेट जरूर चेक करना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। एग्जाम्पल एक्सेप्शन देख लीजिए, एक्सेप्शन में क्या है, ये कार्बीन होती है बेटा, CCl2, इसमें देखो आप, ये लोन पेयर आपको दिखा रहे हैं, जबकि ये लोन पेयर नहीं है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन का। 2 2 4 2 6 2 ठीक है ना, 6 ही हुए, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो कार्बीन ऐसी है जिसमें ये लोन पेयर आपको दिखाया है, इट इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, इसमें ऑक्टेट पूरा नहीं है। और जब ऑक्टेट पूरा नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपको जबरदस्ती दिखाया हुआ, बाकी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इनके ऑक्टेट आप चेक कर सकते हैं, 8 पूरे हैं, किसी समय आप चेक कर लेना, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये 5 चीज़ें इसमें पढ़ी है अपन ने, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन याद करें, लिखें इनको, अपने आप समझ में आएगा।